सेकेंड पार्ट में हमें बोला है नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन। IBFS हमें फाइंड करना है, इनिशियल बेसिक सोल्यूशन, कीपिंग इन माइंड टू थिंग्स। वन इज F2 से A2 तक जो गुड्स जाएंगे, मतलब यहाँ पर इट्स डिसाइडेड कि 40 यूनिट्स तो हमें भेजना ही है। 40 यूनिट्स तो यहाँ पर हमें पहले से ही पता है, अग्रीमेंट हो चुका है। F2 से A2 तक 40 यूनिट्स तो जाना ही जाना है। ओके, दूसरा F1 से A1 तक मैक्सिमम हम 30 भेज सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम अलॉटमेंट अगर होता है तो 30 हो सकता है, उससे कम होगा तो चलेगा, बट 30 से ज्यादा अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं हो सकता है। एंड थर्ड कंडीशन इज इन थर्ड वाला पॉइंट ना, प्रोहिबिटिव जो है वो थर्ड पॉइंट में। इस पॉइंट में हमारे पास सिर्फ ये दो ही कंडीशन है। ओके, सो लेट्स मेक अ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर 40 का अलॉटमेंट फिक्स है, सो व्हाट वील डू व्हाइल वील सॉल्व विथ वैम, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर सप्लाई डिमांड में से भी 40 कम कर देंगे, इसके सप्लाई में से भी 40 कम कर देंगे, विच इज ऑलरेडी अलॉटेड। और इसको अलॉट करने के टाइम हम ध्यान रखेंगे, अगर अलॉटमेंट हुआ तो 30 यूनिट्स ही करना है हमें, उसके बाद आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप करना है। ओके, सो अगेन लेट्स मेक द मैट्रिक्स। Vogel's approximation से we have to make the IBFS। क्या हुआ? Any doubt? बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अलॉटेड। 240 में से 40 का तो अलॉटमेंट हो गया, तो अब हम उसकी वर्किंग ही नहीं कर रहे हैं, हमें 200 ही अलॉट करने हैं। यहाँ भी कम करेंगे प्लस यहाँ भी कम करेंगे। नो, इसमें मैक्सिमम दिया है, इसमें ये नहीं बोला है कि दिस इज अ फिक्स्ड अलॉटमेंट ऑफ 30। इसमें बोला है जब भी आप इस पे अलॉट करो तो ध्यान रखना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 अलॉट करना है, उससे कम चलेगा। So we are simply rewriting the matrix. ध्यान रखना जब भी आप डिमांड सप्लाई लिखो सोल्यूशन के टाइम पर, जब वॉगल्स लगा रहे हो आप, राइट इट एट द लेफ्ट हैंड, जितना आप घुसा के लिख सकते हो, एकदम भी नहीं कि दिखे ही नहीं, इट हैज़ टू बी क्लियर। ज़्यादा है तो 2 लाइन में यूज़ कर लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पेस नहीं है यूज़ 2 लाइन्स। हम जैसे जैसे अलॉटमेंट करते जाएंगे हमें ये कैंसिल करके नेक्स्ट फिगर्स लिखते जाना है। अगर जगह आपको कम पड़ रही है यूज़ 2 लाइन्स, बट मेक इट क्लियर, एक के अंदर एक मत घुसाते रहना इसी को ही। सॉरी, इन दिस केस हम 40 से इसको रिड्यूस करेंगे, ये 60 होगा, 75, 45, 125, 50। सिमिलरली फॉर सप्लाई 110, ये 40 से कम होके 200 ही बचेगा, 125। सो टोटल वी आर अलॉटिंग 435। Now we have to find the cost difference. Cost difference का stage 1. The least elements are 0 and 0.
दोनों के बीच में डिफरेंस विल ऑल्सो बी 0. सेकेंड में द लीस्ट एलिमेंट्स आर 0 and 3, so difference is 3. Then 0 and 1, 1. 2 and 3, 1. 0 and 2, 2. 1 and 5, 4. 1 and 3, 2. 6, 7, 1 and 0. यही होंगे कॉस्ट डिफरेंसेस. इसमें कोई डाउट? लीस्ट 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं फॉर एवरी रो एंड एवरी कॉलम. देन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द हाईएस्ट अमंग दीज. 4 इज द हाईएस्ट. दैट मीन्स हमें पहला अलॉटमेंट थर्ड रो में करना है. थर्ड रो का वो एलिमेंट जिसमें कॉस्ट मिनिमम है हम उसमें अलॉटमेंट करेंगे. सो दिस इज द मिनिमम वन. इसमें मैक्सिमम अलॉटमेंट पॉसिबल इज 75. सो लेट्स अलॉट 75. 75 इधर अलॉट करोगे तो ये हो जाएगा 0. यहाँ पर आपके बचेंगे 50 यूनिट्स. क्लियर है प्रिया? ये 0 हुआ. सो दिस रो हैज बीन कैंसल्ड नाउ. Sorry, this column has been cancelled. Now again we'll have to find the cost differences for stage 2. Again 0 and 0, 0 and 3, 0 and 1. 1, 2, थर्ड कॉलम में कोई कॉस्ट डिफरेंस नहीं होगा. 2, 1, 0. Next selection will be the second row. We have the maximum cost difference for it. सेकेंड रो का जो मिनिमम एलिमेंट है दैट इज 0. इस पे वी विल अलॉट 50. सो द डमी कॉलम विल बी 0 एंड दिस विल बी 150. अगेन फाइंडिंग द कॉस्ट डिफरेंसेस. अब हमारे 2 कॉलम्स खत्म हो चुके हैं. So now the difference will be 0 and 2. It will be 2, 3 and 8. 5, 1 and 2, 1. 1, 2, 2, 1. जब आपका कॉलम खत्म हो रहा है ना तो आपके ये वाले कॉस्ट डिफरेंस सेम ही रहेंगे, क्योंकि ये कैसे आपने निकाले थे? सिर्फ इस कॉलम के, सिर्फ इस कॉलम का. तो व्हेन दिस कॉलम हैज बीन कैंसल्ड आपके इन कॉलम्स पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं. लेकिन ये वाले कैसे निकाले थे? इन सारे एलिमेंट्स को कंपेयर किया था. तो अगर किसी में भी ये वाले मिनिमम थे सो दे विल चेंज. तो अगर कॉलम एलिमिनेट हो रहा है आपके इधर वाले कॉस्ट डिफरेंसेस चेंज होंगे. अगर रो का एलिमिनेशन हो रहा है तो आपके इधर वाले कॉस्ट डिफरेंसेस चेंज होंगे. इस साइड वाले सेम रहेंगे. कहाँ पर? ये दिस हैज बीन कैंसल्ड नाउ. सो नाउ वी हैव 0 and 2 एज द मिनिमम एलिमेंट्स. फ्रॉम दीज द हाईएस्ट विल बी 5. अब सेकेंड रो में नाउ द लीस्ट एलिमेंट इज 3. सो वील अलॉट 45 यूनिट्स ओवर हियर. Again third column will be nullified and this is 105. Fourth stage of cost differences. Again 2. Now the minimum are 8 and 10. 2. 3 and 2 are again 1. यहाँ पर दे विल बी द सेम 1, 2 and 1. इसमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, एनी 2. ये वाला या ये वाला. कौन सा करें? नीचे वाला. ओके, लेट्स सिलेक्ट दिस. हमारे ऊपर एक जो कंडीशन है वो इसकी है जिसको हमें ध्यान में रखना है. ये याद रखना, अगर इस पे कोई अलॉटमेंट हुआ, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर हुआ तो 30 तक होना चाहिए. वो कंडीशन हमें ध्यान रखना है.
Over here the minimum will be this 0. इस पे we'll allot 60. So this will be 0. This will be 50. Again second column खत्म. Fifth stage of cost difference. अब हमारे पास सिर्फ फर्स्ट और फिफ्थ कॉलम ही बचे हैं. 4, 2, 4, 1 and 1. नाउ अगेन 2 4s है, उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. आर्बिट्ररी सिलेक्शन. थर्ड वन अभी हम कर रहे हैं, बट एग्जाम में ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट. एग्जाम में जब भी करो फर्स्ट के साथ जाओ, क्योंकि एग्जामिनर का जो सोल्यूशन है वो फर्स्ट से ही बना हुआ होगा. तो कल भी जैसे मैंने बोला, डू नॉट टेस्ट द एग्जामिनर. उसको पता है कि नहीं. अगर उसको नहीं पता होगा तो आपका नुकसान हो जाएगा. सो ओनली फॉर योर सेल्फ गो फॉर दी फर्स्ट वन, जो बेसिक होता है कि सबसे पहले ये है तो यही चूज करेंगे. ऑलवेज गो फॉर दैट. हम कौन सा चूज करें अभी? 30 वाला कंडीशन ही नहीं आएगी, तो लेट्स गो विद 1. वो देख लेते हैं अगर वो कंडीशन आती है तो कैसे करना है. ये हम चूज करेंगे तो इनमें से जो मिनिमम है दैट इज दिस 2. इस पे वील हैव टू अलॉट. अभी 50 अलॉट हो सकता है, लेकिन हमें अलॉटमेंट करना है केवल 30 का. उससे ज़्यादा हमें अलॉट नहीं करना है. ओके अब जब उससे ज़्यादा कुछ अलॉट नहीं हुआ तो ना कोई रो नलिफाई हुई ना ही कोई कॉलम. ये 50 है और ये 20 है. जब कुछ नलिफाई नहीं हुआ तो कॉस्ट डिफरेंसेस चेंज ही नहीं होंगे. दे विल बी द सेम. अगेन कॉस्ट डिफरेंस आपका यही आएगा. तो वापस से हम या तो फर्स्ट रो या फिर थर्ड रो किसी में भी अलॉटमेंट कर सकते हैं. अगर हम फर्स्ट रो को ही कंप्लीट करें, यहाँ पर हमने 30 अलॉट किया था, बाकी का जो भी बैलेंस बच रहा है इस रो में दैट इज दिस 20, वो हम यहाँ पर अलॉट करेंगे. 30 उधर अलॉट कर दिया, अभी भी इधर 20 बचा हुआ है. वो अलॉट करने के लिए कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, यही है. बाकी सारे कॉलम खत्म हो चुके हैं. अगर कोई और ऑप्शन होता तो जो लीस्ट होता हम उस पर अलॉटमेंट कर देते. सो भैया वी कैन अलॉट 20 यूनिट्स. 20 इस पे अलॉट किए तो ये रो खत्म हो गई. एंड यहाँ पर बचे अभी भी 105 यूनिट्स. नाउ द फर्स्ट रो हैज बीन एलिमिनेटेड. फर्स्ट रो खत्म. नेक्स्ट अगर कॉस्ट डिफरेंस निकालें तो फर्स्ट रो का कुछ नहीं निकलेगा. सेकेंड रो का द डिफरेंस इज 2. थर्ड रो का डिफरेंस इज 4. कॉलम वाइज जाए तो फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस विल बी नाउ 12 and 3 that is 9. And fifth column 10 and 7 that is 3. So we'll select 9. 9 के हिसाब से हम अलॉटमेंट करेंगे ओवर 3. 3 पे हम चार्ज करेंगे 50 यूनिट्स. So this is 0 and this is 0. ये पूरा का पूरा रो चला गया. अब सिर्फ ये दो ही एलिमेंट नहीं, ये भी चले गया, कॉलम भी खत्म. सो नाउ वी हैव ओनली दिस वन लेफ्ट. 105 यूनिट्स ही हैं दोनों के साइड में. 105 इस पे अलॉट कर दो. ये भी 0, ये भी 0. 10 कौन सा? ये 10. यस. हाँ, किसका निकालोगे कॉस्ट डिफरेंस? एक ही एलिमेंट है ना. नहीं ये नहीं. 50 दो जब बाकी थे 50 और 105. हाँ कर सकते हो. बट ये 50 हाउ विल यू चूज? ये वाला एलिमेंट भी था ना आपके पास में. इस स्टेप के पहले यू हैड दीज 2 रोज. तो ये चूज करोगे, ये चूज करोगे, कौन सी रो का पहले अलॉटमेंट करोगे? ये 50 इधर अलॉट करना है या 105 इधर अलॉट करना है, वो कैसे चूज करोगे? डन. सो दिस इज द IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. ये है आपका एज पर सेकेंड. नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला है देर इज अ प्रोहिबिटेड अलॉटमेंट. कौन सा प्रोहिबिटेड है? F2 से A1, मतलब ये वाला, इसकी बात की जा रही है. F2 एंड A1 दिस इज अ प्रोहिबिटेड अलॉटमेंट. बोला है यहाँ से गुड्स नहीं जा सकते, ये रूट अभी बंद है.
ड्यू टू फ्लड्स। अब इससे आपका आंसर कैसे चेंज होगा? क्या आपका आंसर चेंज होगा? नहीं। क्यों नहीं? उसमें कुछ अलॉटमेंट है ही नहीं, हमें करना भी नहीं था, हमने किया भी नहीं है। सो देर इज नो नीड टू रिकैलकुलेट, जरूरत ही नहीं है कैलकुलेशन को दोबारा करने की। यू कैन ओनली राइट एज देर इज नो अलॉटमेंट इन F2 एंड A1. सो इन दिस केस ऑल्सो देर इज नो अलॉटमेंट नीडेड, तो हमें करना भी नहीं है, किया भी नहीं है, so there will be no change in the answer. Clear है? Any doubts? लिख लीजिए and then read question number 4. Question 4. A company has four. A company has, क्या हो रहा है कल्पना? कौन सा क्वेश्चन? तो लिखा तो था इधर ही। A company has 4 factories F1, F2, F3 and F4 manufacturing the same product. Production and raw material costs differ from factory to factory and are given in the table. Again 4 प्रोडक्ट 4 फैक्ट्रीज हैं हमारे पास, सब में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग अलग है। The transportation cost from factories to sales depots S1, S2 and S3 are also given. Sale price and total requirement at each depot as also the production capacity at each factory is also stated. Selling price भी अलग अलग है depot wise. So again we'll have to find out profit per unit. हम सिर्फ cost के basis पे नहीं calculation कर सकते. Determine the most profitable production and distribution schedule and the corresponding profit. The surplus production should be taken to yield zero profit. आपको बोला गया है you have to find out the most profitable production. जो भी surplus production होगा वो zero profit देगा, तो हम भी तो यही लेते हैं, जो surplus है कुछ extra है तो हम उसके लिए dummy बनाते हैं ignoring its value. So find the profit matrix first. बनाओ प्रॉफिट मैट्रिक्स।
प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस रॉ मटेरियल माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। What if I do this way? No problem. It's okay. Whatever cost differences we are getting over here, you will get over here. इसको आप ऐसा उल्टा भी कर सकते हो. F1 F2 will come over here, S1 S2 will go over there. कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे अलोकेशन पे. जो कॉस्ट डिफरेंस हम यहाँ पर रो वाइज निकाल रहे हैं, आपके वो कॉलम वाइज निकलेंगे. जो हम कॉलम्स में निकालेंगे वो रो वाइज निकलेंगे. There won't be any difference.
हो गया? प्रॉफिट मैट्रिक्स बन गया सबका? क्या है फिगर्स? 661 -2 -4 322 853 क्या हुआ? दिस इज द प्रॉफिट मैट्रिक्स. नाउ कन्वर्ट इट टू अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स. करो फटाफट. कर लिया? वेरी गुड. डमी भी इंसर्ट कर दी. अभी आपको पूरा सोल्यूशन निकालने के लिए बोला गया है. एंटायर थिंग यू हैव टू वर्क आउट. आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? डिटर्मिन द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल एंड द करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट. मतलब आपसे सिर्फ IBFS वगैरह नहीं निकालने के लिए बोला गया है, पूरा वर्किंग करना है. तो अब ट्राई टू रिड्यूस योर स्टेप्स, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स होंगे. इसके पहले वाले में हमने कैसे किया? अपॉर्चुनिटी लॉस कैलकुलेट किया, फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमने जाके वोगल्स का स्टार्ट किया. वाई? दो अलग अलग पॉइंट में क्वेश्चन पूछा था. फर्स्ट क्वेश्चन में केवल अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स ही पूछा था फर्स्ट पॉइंट में. सेकंड पॉइंट में आपको सॉल्व करने को बोला था विद द गिवन कंडीशंस. अब ऐसा कुछ नहीं है, पूरा एक ही क्वेश्चन है. तो आप अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स बनाओ, उसी के ही ऊपर वोगल्स मेथड लगाना स्टार्ट कर दो वहीं पर ही. डोंट मेक द टेबल्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. जितना रिड्यूस कर सकते हो अपने काम को उतना रिड्यूस करो. अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में सब कुछ 8 से सब्ट्रैक्ट होगा. हाईएस्ट एलिमेंट इज 8. करते जाओ अपना सोल्यूशन.